मुंबई की आर्थर रोड जेल की जमानत पेटी आज सुबह 5:30 बजे खोली गई है। इसका मतलब ये है कि अब आर्यन खान की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज वो जेल से रिहा होंगे। कल देरी हो जाने की वजह से जमानत पेटी नहीं खोली गई थी, जो अब 5:30 बजे खोली जा चुकी है और जो प्रक्रिया है रिलीज होने की वो शुरू हो गई है। कल देर शाम जमानत पेटी में आर्यन खान के बेल ऑर्डर की कॉपी जो थी वो डाली गई थी और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि वो पेटी 5:30 बजे खोली जा चुकी है और इसका मतलब ये है कि अब आर्यन खान की रिहाई की प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस है, वो अब शुरू हो चुका है। आज वो जेल से रिहा होंगे। तकरीबन 9 से 12 बजे के बीच में उनकी रिहाई हो सकती है। कल देरी हो जाने की वजह से जो जमानत पेटी थी वो नहीं खोल पाई थी, जो आज 5:30 बजे सुबह खोली गई है और कल देर शाम वो जमानत पेटी आर्यन खान के बेल ऑर्डर की कॉपी उसमें डाली गई थी। खान का लड़का आर्यन खान पिछले 26 से 27 दिनों से इसी जेल में बंद है और कल उनका रिलीज बॉन्ड इस बॉक्स में डाला गया था। करीब 6:45 बजे के आसपास आर्यन के वकीलों को रिलीज बॉन्ड सेशंस कोर्ट से मिल गया था, जिसके बाद उनकी एक टीम ने यहां पर इस बॉक्स में लाकर उस बॉन्ड को डाला और आज सुबह 5:30 के करीब ये बॉन्ड निकाला गया है। और अब जो भी प्रक्रिया है, जो जेल मैनुअल के हिसाब से प्रक्रिया होती है, उसे पूरी की जाएगी और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीब 2 घंटे से 3 घंटे या फिर उससे भी कम समय में जब भी प्रक्रिया पूरी हो जाए, आर्यन खान को जेल से रिहा किया जाएगा और वो फिर से खुली आसमान में सांसें लेने लगेंगे। कैमरामैन विपुल के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। और इस पर ताज़ा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, जमानत पेटी खुल गई है, अब आगे की क्या प्रक्रिया है? रिलीज कब तक हो सकता है उनका? जी बिल्कुल, एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसके हिसाब से ही ये पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि कल 6:45 बजे के करीब सेशंस कोर्ट से आर्यन के जो एडवोकेट लीगल टीम है उन्हें रिलीज ऑर्डर मिल गया था। उनकी श्योरिटी बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने दी थी और ये श्योरिटी मिलते ही रिलीज ऑर्डर जैसे ही जारी किया, क्योंकि इस प्रोसेस में काफी लेट हो गया था। अगर 5:30 बजे से पहले उन्हें मिल जाता, 5 बजे के पहले कल, और ये जो बॉक्स आपको दिखता है विजुअल में, इस बॉक्स में कल शाम के 5 बजे से पहले अगर वो रिलीज ऑर्डर पहुंच जाता तो शायद आज आर्यन अपने घर पे होते। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें देरी होने की वजह से रिलीज ऑर्डर आज निकला है, इस बॉक्स से निकाला गया है। अब वो निकालने के बाद वो अंदर गया है जहां पर उसको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद जो प्रोसेस होता है उसे फॉलो किया जाएगा। जैसे कि आर्यन खान ने लाइब्रेरी से बुक ली थी, उसके बाद जो उनके यूटेंसिल्स हैं, बर्तन है, तो तमाम चीजें हैं जिसे वापस लिया जाएगा। सारे प्रोसीजर पूरे किए जाएंगे और लगभग 2 से 3 घंटा या फिर कहें तो उससे भी कम समय में आर्यन खान जेल से बाहर निकल जाएंगे। जी सूरज, लेकिन इसमें एक संशय ये भी है कि अगर बेल ऑर्डर्स उस पेटी में ज्यादा होंगे तो आर्यन की रिहाई में वक्त भी लग सकता है। तो क्या इसको लेकर की कोई जानकारी मिली अब तक? जी देखिए, अमूमन तौर पे रोजाना 5 से 6 बेल रिलीज ऑर्डर्स आते हैं। ये इनका एक फिक्स फॉर्मेट है। आज भी कुछ 10 के करीब रिलीज ऑर्डर इस बॉक्स में देखे गए हैं, जहां से वो सारे अंदर गए हैं। अब कैसा होता है कि ये रिलीज ऑर्डर ओरिजिनल है या नहीं है, इसको वेरीफाई करने का एक इनका इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है। उसे वेरीफाई किया जाता है हर एक ऑर्डर को, और किसका क्या नंबर है, किसको कब मिला है, उस हिसाब से उस रिलीज ऑर्डर को वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद उनका जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो प्रोसीजर होता है उसे फॉलो किया जाता है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 2 घंटे लग सकते हैं या फिर उससे भी कम समय लग सकता है कि आर्यन खान रिलीज होंगे। जी सूरज, जैसे आपने बताया कि सबको एक नंबर दिया जाता है, क्या आर्यन का भी आपके पास कोई नंबर है कि किस नंबर पर वो बाहर रिलीज हो सकते हैं? उनसे पहले कितने और कैदी हैं? जी बिल्कुल, अभी देखिए, इस वक्त जेल का जो सुपरिटेंडेंट है, जेल के जो ऑफिशियल्स हैं, अब तक जेल पहुंचे नहीं है। लेकिन जो इनके क्लर्कियल सोर्स होते हैं वो बताते हैं कि इस तरह जैसे जब कोर्ट अपना रिलीज ऑर्डर इशू करता है किसी भी कोर्ट से, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जेल के कैदी हैं, तो अलग अलग कोर्ट के रिलीज ऑर्डर्स यहाँ पर आते हैं। जैसे कि ये अभी का रिलीज ऑर्डर सेशंस कोर्ट का है आर्यन खान का, कई आरोपियों के रिलीज ऑर्डर लोअर कोर्ट से भी आते हैं।
तो अलग अलग कोर्ट से जो रिलीज ऑर्डर आते हैं तो उसमें टाइमिंग होती है ऑलरेडी कि ये रिलीज ऑर्डर कब इशू किया गया है। उस टाइमिंग के हिसाब से ये देखा जाता है और ये पूरी प्रक्रिया को की जाती है, और जिसका जितनी जल्दी वेरीफाई हो जाए, जिस आरोपी की प्रक्रिया जितनी जल्दी पूरी हो जाए, उसे उतनी जल्दी से रिहा किया जाता है। तो आर्यन खान का जो रिलीज ऑर्डर था वो शाम 6:45 बजे के करीब इशू हुआ था। मान लेते हैं उसके पहले जितने भी रिलीज ऑर्डर इशू हुए होंगे तो उनका प्रोसेस पहले हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। जी सूरज, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और खबर का पल पल अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुंबई की आर्थर रोड जेल की जमानत पेटी आज सुबह 5:30 बजे खोली गई। इसका मतलब अब ये साफ कि आर्यन खान की रिहाई की प्रक्रिया वहां शुरू हो गई है। आज वो जेल से रिहा होंगे। कल देरी हो जाने की वजह से जमानत पेटी नहीं खोली गई थी, यानी 7:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका था। लेकिन कल देर शाम जमानत पेटी में आर्यन खान के बेल ऑर्डर की कॉपी डाली गई, जिसे आज सुबह 5:30 बजे खोला गया है। ऐसे में संभव है कि सुबह तकरीबन 9 बजे उनकी रिहाई हो जाएगी। हालांकि बेल ऑर्डर्स कितने हैं उस बॉक्स में, इस पर सारी चीजें निर्भर जरूर करती है। तो हो सकता है 9 से 12 के बीच में आर्यन खान की रिहाई हो जाए। चलिए अब आपको बता दें कि आज आर्यन जेल से बाहर निकलेंगे, आर्थर रोड जेल से वो निकलने वाले हैं आर्थर रोड जेल से, और उसको लेकर मन्नत पर जो है वो बहुत ज़्यादा सजावट हो रखी है। 2 अक्टूबर से छापे के बाद से आर्यन को लंबे वक्त जेल में बिताना पड़ा था। शाहरुख खान के लाडले के लिए ये आसान बिल्कुल नहीं था। आगे की राह भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि आर्यन को सिर्फ जमानत मिली है, केस से छुटकारा उन्हें नहीं मिला है। कभी एनसीबी का शिकंजा, कभी पुलिस वालों का पहरा, कभी जेल का साया। लेकिन अब 27 दिन की तकलीफ पीछे छूटेगी और आर्यन आर्थर रोड जेल से जमानत पर बाहर आएगा। अनुमान लगाया जा रहा है शाहरुख और उनके खास लोग आर्यन को जेल से लेने पहुंचेंगे। आर्यन खान को जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने आर्यन खान के लिए कुछ शर्तें तय की हैं। आर्यन खान जांच अधिकारी को बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जा सकते। हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच आकर हाजिरी देनी होगी। किसी दूसरे आरोपी के संपर्क में नहीं रहना होगा। जांच से जुड़ी बातें मीडिया या सोशल मीडिया में शेयर नहीं कर सकते। आर्यन को अपना पासपोर्ट स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जमा कराना होगा। कोर्ट की इजाजत के बिना देश के बाहर नहीं जा सकते। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो एनसीबी विशेष न्यायाधीश के पास आवेदन की हकदार होगी। कल भी शाहरुख की दोस्त जूही चावला सेशंस कोर्ट में जमानत देने पहुंची थी। कल सारी कोशिशों के बाद भी बेल का ऑर्डर आर्थर रोड जेल की पेटी से सही वक्त पर निकल नहीं पाया। इसीलिए 29 अक्टूबर की रात भी आर्यन को जेल में बितानी पड़ी। लेकिन सुबह जमानत पेटी खुलते ही आर्यन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। अब आपको बताते हैं कि ऑर्डर की कॉपी जब जमानत बॉक्स में पहुंच जाती है तो उसके बाद जेल के अंदर क्या क्या होता है। जिस कैदी के लिए बेल ऑर्डर आता है उसका अनाउंसमेंट जेल के अंदर किया जाता है। उसके बाद एक एक करके रिहा होने वाले कैदियों को ऑफिस के गेट पर लाया जाता है। कैदी के नाम और पिता के नाम से हाजिरी ली जाती है। फिर कैदी को ऑफिस के अंदर लाया जाता है। कैदी के कपड़े निकालकर शरीर के तिल या निशान को चेक किया जाता है, जो जेल आने के वक्त नोट किया गया था। इन निशानों को जेलर खुद चेक करता है। फिर कैदी से नाम, पता और फोन नंबर पूछा जाता है। इस सारी प्रक्रिया में कुछ वक्त लग जाता है। माना जा रहा है कि 2 अक्टूबर की रात परिवार से दूर हुआ आर्यन 30 अक्टूबर की सुबह अपने परिवार के पास पहुंच जाएगा। तो आज शाहरुख खान के लिए दिन अहम है। आज उनका बेटा आर्यन घर लौट रहा है। बीते 27 दिन से शाहरुख के लिए एक एक दिन साल की तरह जरूर बीता होगा, लेकिन इस दौरान उन्होंने बेहद संयम दिखाया और अब बारी है इंतजार के फल की। आज पूरी होगी शाहरुख की मन्नत। मन्नत में आज ही मनेगी दिवाली। आज ही लौटेगा शाहरुख का लाडला आर्यन।
मन्नत के बाहर कल से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अनुमान लगाया जा रहा है सिर्फ आर्यन ही नहीं लौटेगा, बल्कि मन्नत पर शाहरुख के चाहने वाले भी शाहरुख की खुशी में शामिल होने उमड़ आएंगे। 2 अक्टूबर को आर्यन के गिरफ्तार होने के बाद से मन्नत के बाहर अंधेरा था। अब 2 नवंबर से पहले यानी शाहरुख के जन्मदिन से पहले शाहरुख को तोहफा मिल रहा है। यही वजह है जमानत मिलने के बाद शाहरुख पूरी लीगल टीम के साथ मुस्कुराते नजर आए। हालांकि पिछले कई दिनों की बेचैनी और छटपटाहट के निशान शाहरुख के चेहरे पर दिखाई पड़ रहे थे। इस तस्वीर में शाहरुख खान पहले से काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। आर्यन खान की गिरफ्तारी को करीब 27 दिन होने को आए और इस बीच शाहरुख ने अपना सारा कामकाज रोक दिया था। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने एक इंटरव्यू में बताया कि शाहरुख खान ने अपनी पूरी जान सिर्फ आर्यन को बाहर निकालने में लगा दी। मुकुल रोहतगी ने इंटरव्यू में जो बातें बताई वो इस बात का प्रमाण है कि आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख और गौरी ने बहुत मुश्किल वक्त बिताया है। मुकुल रोहतगी ने बताया, ऐसा लग रहा है कि शाहरुख ने काफी वक्त से ठीक से खाना नहीं खाया। शाहरुख लगातार सिर्फ कॉफी पी रहे थे। शाहरुख पिछले कई दिनों से अपने घर में नहीं रह रहे थे। वो पूरी लीगल टीम के साथ मुंबई के एक होटल में रुके थे और लीगल टीम की मदद के लिए नोट्स बना रहे थे। शाहरुख खान 21 अक्टूबर को आर्यन से मिलने आर्थर रोड जेल भी गए थे, लेकिन इसके अलावा वो ना कभी कोर्ट में नजर आए और न ही उन्होंने कोई बयान दिया। लेकिन जमानत मिलने के बाद शाहरुख सफेद क्रेटा गाड़ी से मन्नत में लौटे थे। कल एक बार फिर शाहरुख घर से निकले, इस बार शायद आर्यन को लेने के लिए, लेकिन कल जमानत कागजी कार्रवाई में अटक गया। अब प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब शाहरुख और मन्नत दोनों बाहें फैलाकर आर्यन का इंतजार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।